नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और निरोगी होंगे। कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। आइए उसी निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए जो हमारे आहार रोग हराणाम सीरीज है, आज उसका दूसरा सेशन लेते हैं। आयुर्वेद अमृत चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि आहार अगर हमारा सात्विक होगा तो आधी बीमारियां हमारी उधर ही खत्म होगी और हमें औषधियों की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें भोजन को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम अन्नपूर्णाय नमः बोल के खाते हैं और हम जब भोजन करते हैं तो हमारी पूरी ध्यान हमारे भोजन पे होना चाहिए। जो हम उसके रस हैं, षड रस, उसका हमें आस्वादन लेना चाहिए, ना कि मोबाइल पे किसी के संग चैट कर रहे हैं और हम भोजन कर रहे हैं। तो ये जो पद्धति है भोजन करने की, ये गलत पद्धति है कि हम एक तो वो भोजन कितने मेहनत से कहाँ कहाँ से घूम घूम के हमारे पास आता है और उसके बाद जब वो भोजन आता है तब हमारा आधा ध्यान भोजन पे और आधा ध्यान कहीं और लगा रहता है। शायद हम टीवी देखते हैं, शायद हम किसी से बातें करते हैं। तो हमें एकाग्र चित्त होकर भोजन करना चाहिए। सबसे पहले तो ये नियम को अपने जीवन में धारण करें। अब आगे बात करते हैं मोटापा को लेकर। अब मोटापा पे जो हमारा सीरीज है, आज मैं उस पे बात करूंगी कि इस वीडियो में कि हम मोटापा में क्या क्या नहीं खाएं और क्या थोड़ी बहुत खाएं, वो भी मैं बताऊंगी। नहीं तो आप कहेंगे कि मैं हमेशा क्या नहीं खाएं यही बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या नहीं खाएं हम ये भी जानते हैं आज। तो मोटापा का मेन कारण क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बढ़ी हुई चर्बी, कफ, वात। तो अब हम उस पे बात करेंगे कि जब ये मेद चर्बी बढ़ता क्यों है। मेद क्या सिर्फ तेल से बढ़ता है? और आज मैं आपसे तेल के बारे में भी बात करूंगी कि कौन सा तेल खाना चाहिए। लेकिन हम पहले समझेंगे कि चर्बी बढ़ने का कारण क्या है। तो आजकल जो हम शुगर रिच फूड खा रहे हैं वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है, ठीक है। और जो हम ये रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल मतलब कि उससे सारा सत्व निकाल दिया जाता है। तो हमें रिफाइंड ऑयल, जैसे रिफाइंड सनफ्लावर हम ले रहे हैं और सोयाबीन ऑयल ले रहे हैं, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। इसको हमें रिप्लेस किससे करना है? तो अनरिफाइंड ऑयल से रिप्लेस करना है, जिसको हम कहते हैं फिल्टर्ड ऑयल। अब फिल्टर्ड ऑयल शायद वो कोल्ड प्रेस हो, कोल्ड प्रेस होगा तो बहुत ही अच्छा है। और कहा भी जाता है कि सब तेलों में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। तो तिल का तेल जो है उसमें ऐसी औषधि गुण है कि जो पतले को मोटा, मोटे को पतला कर सकता है। और क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है तो तिल का तेल हम खा सकते हैं सर्दियों के सीजन में भी, और सरसों का भी तेल खा सकते हैं, और दोनों अनरिफाइंड फॉर्म में हमें मिलता भी है। तो हम अब से तिल का तेल यूज करेंगे। तिल जो है वो स्निग्ध होता है, उसमें कैल्शियम से रिच होता है और ये गर्म भी होता है, इसलिए सर्दियों के सीजन में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। वैसे आप हमेशा, जैसे तेल में तो एक नियम है ही कि हमेशा थोड़े थोड़े दिन में तेल को बदलना चाहिए। कभी तिल का तेल तो कभी सरसों का तेल तो कभी ग्राउंडनट ऑयल, ऐसे करके ऑयल को चेंज करते रहना चाहिए। अब मैंने आपको जैसे समझाया कि मोटापा में मेन कारण जो होता है वह कफ होता है और कफ बढ़ने का कारण होता है शुगर। अब आज हम मोटापा में क्या क्या खाएं वो भी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे श्रेष्ठ अनाज कौन सा है जो मोटापा में खाया जा सकता है, जिससे हम वजन घटा सकते हैं बहुत ही जल्दी? वो है जौ। जौ जो होता है, ये हम जो देवी की पूजा में नवरात्रि में यूज़ करते हैं उसको जौ कहते हैं। तो जौ जो एक ऐसा अनाज है जो हमारे बॉडी में से एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। तो ये बहुत ही, और पचने में भी ये बहुत हल्का होता है। तो जौ की रोटियां, जौ से बने ओट्स आजकल बिक रहे हैं मार्केट में, तो वो हम खा सकते हैं। अब हम जौ के फायदों को समझेंगे। तो जौ हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? सलाद के रूप में, सूप के रूप में, खिचड़ी के रूप में,
और आजकल तो जौ के लोग इडली भी बनाते हैं, बार्ली वाटर यूज करते हैं। जौ को इंग्लिश में बार्ली कहा जाता है, तो बार्ली वाटर, बार्ली मैसूर डोसा, ऐसे अलग अलग रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं आपको इसके 5 फायदे बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदे कर है। हार्ट को कैसे ये लाभ पहुंचाएगा, तो इससे जो है ना हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है ना वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदा करता है। उसके बाद में जो सेकंड वेट मैनेजमेंट के लिए, जौ की खिचड़ी या जौ का कुछ भी हम कैसे भी रूप में प्रयोग करें तो जौ में फैट नहीं होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ये वेट मैनेजमेंट में भी प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहाँ होगा, तो डायबिटीज में। जो मोटे हैं, जो मोटापा के कारण जिनको डायबिटीज है और जिनमें यूरिन बहुत कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो उसमें ये जौ का पानी बहुत फायदा करता है, क्योंकि जौ में एक बीटा ग्लूकॉन करके एक फाइबर होता है जो कि शुगर भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर आप जौ नहीं खा सकते तो कम से कम जौ को भिगा के जौ का पानी तो प्रयोग कर सकते हैं। जौ को थोड़ा सा पानी में उबाल लें, फिर उसके बाद उसको छान लें, तो इस तरह से उसका पानी बन जाएगा और अपने काम करते करते वो पानी भी आप पी सकते हैं। फिर इसके बाद में चौथा प्रयोग हम इसको हमारे हड्डियों के लिए किया जा सकता है, हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है। इस तरीके से हम जौ का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और लाइक करिए, शेयर करिए और आयुर्वेदा हम ये